नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने जिला अधिकारियों संघ की वर्चुअल बैठक। भारी बारिश पर सतर्कता के निर्देश। राहत और बचाव कार्यों में कोई लापरवाही न हो। उत्तराखंड में जल सखी योजना को बताया सराहनीय पहल। आत्मनिर्भर बनाने में निभाएगा अहम भूमिका। महिलाओं को मिलेगा सीधा रोजगार। चंपावत में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ और बनबसा पुलिस की संयुक्त छापामारी में 1 करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। श्रावण मास का अंतिम सोमवार आज। श्रद्धा और आस्था से नजर आया सराबोर। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे मंदिर परिसर। और उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार। हल्द्वानी में तेज पानी के बहाव में 2 लोग स्कूटी समेत बहे। रेस्क्यू कर निकाला बाहर। कोटद्वार में पहाड़ी से गिरे पत्थर, 2 की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जिलों में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति और मानसून के चलते पैदा हुए हालात की जानकारी दी। पिछले 18 घंटों से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है और इससे कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राहत और बचाव कार्यों में कोई लापरवाही न हो और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाए। सभी जिला अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में पूर्ण सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। श्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरी तरीके से गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने 18 घंटे से लगातार वो इसकी पूरी जानकारी पूरे प्रदेश की ले रहे हैं। अभी सुबह ही उन्होंने वर्चुअल बैठक के माध्यम से सभी जिले के जिलाधिकारियों से बैठक करी है, जिसमें उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिया है कि जनता को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। उसके लिए उन्होंने त्वरित एक्शन लेने की भी बात करी है। फोन द्वारा सब लोगों को सभी लोगों की सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने की बात करी है। किसी को किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न उठाना पड़े, इसके लिए भी उन्होंने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री ब्रह्म निवास आश्रम सप्त सरोवर रोड भूपतवाला में 50वां निर्माण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूज्य सतगुरु लालदास महाराज ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देते हुए समाज की सेवा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी और दृष्टि में भगवान बुद्ध के समान असीम करुणा थी। पूज्य सतगुरु ने समाज को जोड़ने का काम किया। उन्होंने जीवन भर यही सिखाया कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ऊपर वाले भी नीचे आ जा रहे हैं, बाहर वाले भी नीचे आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं। यहाँ हालत ये हो गई है कि ईंट की एक हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सारा साफ कर दिया हुआ। एक चीज, एक बात समझो, तरह की बातें किस रूप में देखते हैं? देखिए, शिष्टाचार भी अपनी जगह पर है। राजनीति में शिष्टाचार का मैंने आपके लिए भी कह दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ का रुख करेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर नई टाउनशिप परियोजना का भूमि पूजन कर रहे हैं। इसके अलावा कई शिलान्यास भी यहां पर होंगे और इसके अलावा उद्यमियों को ऋण का वितरण किया जाएगा। उस कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मेरठ से।
उत्तराखंड की खबरों की तरफ वापस लौटेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उठते सवालों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में शिष्टाचार का अपना महत्व होता है और वे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। राज्य हित में पलायन, परिसीमन और जातीय जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए ये मुलाकात जरूरी थी। रावत ने कहा कि वे 58 वर्षों से कांग्रेस में हैं और कोई भी लालच या पद उन्हें पार्टी से डिगा नहीं सकता। उन्होंने 2002 और 2012 का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद कभी भी उनकी प्राथमिकता नहीं रहा। देखिए, शिष्टाचार भी अपनी जगह पर है। राजनीति में शिष्टाचार का अपना मूल्य है और मैं पहले मुख्यमंत्री रहा हूँ, मुझे सौभाग्य मेरा, और ये आज के मुख्यमंत्री हैं, तो मिलना तो पड़ेगा ना। अब इस समय 3 बड़े क्रिटिकल मामले हैं उत्तराखंड के सामने: पलायन, परिसीमन और जो ये जाति जनगणना का सवाल है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई जल सखी योजना को एक बेहद सराहनीय और संवेदनशील पहल बताया है। उन्होंने कहा कि ये योजना एक भाई की ओर से बहनों को दिया गया तोहफा है। यह ऐसा तोहफा है जो उत्तराखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की रोजगार व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। हनी पाठक ने यह जानकारी दी कि इस योजना के तहत 15,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार का मौका मिलेगा, जिनमें खुद स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं घर घर जाकर पानी और बिजली के कनेक्शन और बिल वितरण का काम करेंगी। इससे जहां महिलाओं को सीधा रोजगार मिलेगा, वहीं सरकार की जनसेवा भी मजबूत होगी। देखिए, ये जो कल जल सखी योजना लागू करने की बात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करी है, वो बहुत ही सराहनीय फैसला। और रक्षाबंधन का पर्व एकदम नजदीक है, उसमें एक भाई को अपने उत्तराखंड की बहनों के प्रति एक तोहफे के रूप में इस योजना को देखा जा सकता है। इस योजना के तहत 15,000 से ज्यादा महिलाओं को सशक्तिकरण में आगे बढ़ने के लिए, उनको रोजगार की दिशा में आगे करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये। इससे जो हमारी स्वयंसेवी महिलाएं हैं, उनको एक रोजगार का अवसर दिया जाएगा। उत्तराखंड की महिलाओं की उत्तराखंड बनाने में एक अहम भूमिका देखने को मिली है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा सरकार पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दा अभिषेक सिंह का नहीं, बल्कि मधु चौहान को बार बार अध्यक्ष बनाने का है। गरिमा ने कहा कि 11 जून 2025 को सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें 13 जिलों के आधार पर आरक्षण का फॉर्मूला तय किया गया था। लेकिन जब आरक्षण का विभाजन हुआ तो हरिद्वार को बाहर रखकर 12 जिलों से ही गणना की गई। उन्होंने दावा किया कि यदि 13 जिलों के अनुसार जनसंख्या का विभाजन होता तो देहरादून की सीट महिला के लिए आरक्षित नहीं होती। उन्होंने भाजपा पर नियमों को ताक में रखकर और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। साथ ही संकेत दिए कि कांग्रेस इस मामले को अदालत में चुनौती दे सकती है। सवाल अभिषेक का है ही नहीं, सवाल ये है कि मधु चौहान को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है। एक नहीं, कई बार बनाना है। यहां पर परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ रहा भाजपा को, तो कहीं ना कहीं अभिषेक का सवाल नहीं है, सवाल है अन्याय का, सवाल है जो डिजर्विंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा से कि हरिद्वार को क्यों छोड़ा? आपने 11 जून 2025 को एक शासनादेश जारी किया। उस शासनादेश में आपने एक फॉर्मूला बताया कि हम जिला पंचायत अध्यक्षों का जो सीट है, जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उसको इस फॉर्मूला पर तय करेंगे। फॉर्मूला था कि हर समुदाय की जनसंख्या को आपको 13 से डिवाइड करना था। आपने 13 जिलों का जिक्र कर रखा है अपने शासनादेश में, लेकिन अब जब आपने भाग दिया, डिवाइड किया, आपने 12 जिलों से कर दिया, जबकि 13वें जिले में अभी कुछ ही समय बाद चुनाव होने हैं। तो आपने हरिद्वार को अपने शासनादेश में सम्मिलित कर रखा था जब आपने शासनादेश जारी किया, परंतु जब गुणा भाग करना था उस वक्त आपने केवल 12 से कर दिया। अगर आपने 13 से भाग दिया होता जनसंख्या को, तो फिर किसी भी कीमत पर देहरादून जो है रिजर्व सीट महिला के लिए थी ही नहीं, ये अनरिजर्व सीट आती। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जन्मदिन के अवसर पर रुड़की के सिविल अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मरीजों के बीच पहुंचकर फल वितरण किया। इस सेवा कार्य में जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह और भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष राकेश गिरी के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इस मौके पर मरीजों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना करते हुए यह संदेश दिया कि सेवा ही संगठन की असली पहचान है। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का जन्म दिवस है। उसी उपलक्ष्य में हम एक सेवा के रूप में यहाँ पर आए हैं। हमने यहाँ जनरल वार्ड में जो मरीज हैं उन्हें फल वितरण किए हैं और इससे पूर्व हमने कुछ आश्रम में फल और मिठाई वितरण की है, पौधा लगाया है। बस इसका मकसद एक ही है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीर्घायु हो, शतायु और प्रदेश की जिस तरह से सेवा कर रहे हैं वो निरंतर जारी रहे। इसी के लिए शुभकामनाएं। प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई जनाएं। आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज की प्रबंध कार्यकारिणी के लिए मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। ये चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट गगन कुमार गगन और सहायक चुनाव अधिकारी एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल की देखरेख में कराया गया। मतदान के बाद निर्वाचित पदाधिकारियों को एसडीएम प्रमोद कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और सभी को शुभकामनाएं दी। चुनाव में प्रदीप कुमार शर्मा अध्यक्ष, राजीव अग्रवाल मंत्री, ब्रजकिशोर चंद्रा कोषाध्यक्ष और ओम प्रकाश आर्यवंशी संयुक्त मंत्री पद पर निर्वाचित हुए। सुनील कुमार को महाप्रबंधक, कृष्ण कुमार शर्मा को सहायक महाप्रबंधक, मुनेश चंद्रा को उपाध्यक्ष और जीवन सिंह को सह उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया। ये चुनाव जो हुए वो जो है बैलेट पेपर द्वारा हुआ और उसमें मतगणना हुई, जिसमें जो है हमारी समिति में जनरल मैनेजर के पद पर हमारे सुनील कुमार जी आए, अध्यक्ष पद पर मैं प्रदीप कुमार शर्मा और असिस्टेंट जनरल मैनेजर कृष्ण कुमार शर्मा और हमारे मंत्री हमारे जो है राजीव अग्रवाल जो है और उपाध्यक्ष में हमारे मुनीश चंद्रा जी और जीवन अधिकारी जी और जॉइंट सेक्रेटरी हमारे ओम प्रकाश आर्यवंशी जी और जीवन सिंह अधिकारी, ये सब हमारे निर्वाचित हुए और हमारे किशोर चंद्रा जी कोषाध्यक्ष पद पर आए जो है। और बाकी हमारी जो है 6 लोगों की कार्यकारिणी टीम और बननी है और बाकी जो पद हैं उनका आज हम उसका अगले दिन उसका निस्तारण करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। काशीपुर में आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार श्रद्धा और आस्था से सराबोर नजर आया। भीषण बारिश भी शिव भक्तों की आस्था को रोक नहीं सकी। शहर के प्राचीन भीमशंकर मोटेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु देर रात से ही कतारों में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आए। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। भक्तों ने भगवान शिव को गंगा जल, दूध, शहद, बिल्वपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर रुद्राभिषेक किया। आज श्रावण मास का अंतिम विश्राम सोमवार है, जिसकी वजह से आज सुंदर भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्री भीमाशंकर मोटेश्वर महादेव की मान्यता यह है कि जितने भी काशीपुर में भोले बाबा विराजमान हैं, उन सबके सर्वोपरि जो भीमाशंकर जो राजा कहलाए जाते हैं वो श्री भीमाशंकर मोटेश्वर महादेव। ये मोटे महादेव का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और जो भी यहाँ आस्था लेकर अपने मन में आता है वो जरूर पूरी होती है। कितनी देर से लाइन में लगे आप? कितनी लंबी लाइन है आपकी? 10 बजे से लगे हुए हैं सर और बहुत लंबी लाइन है। मतलब कितने घंटे हो चुका आप लोग? 1-1.5 घंटा हो चुका। मौसम की बात की जाए तो किस तरह? मौसम तो सर बहुत ज्यादा खराब है, बहुत बारिश है और इतनी बारिश में हम 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। भोले बाबा के प्रति आस्था कम नहीं है। आस्था कम नहीं है। नैनीताल से हल्द्वानी आ रहे 2 व्यक्ति तेज बारिश में भुजिया घाट के पास आए रपटे में तेज पानी के बहाव की चपेट में आकर अपनी स्कूटी वाहन सहित बह गए। इसकी सूचना मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी।
सूचना मिलते ही पंकज जोशी थानाध्यक्ष काठगोदाम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी। मौके पर एसडीआरएफ और फायर टीमों स्थानीय युवकों के सहयोग से पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस और स्थानीय निवासियों के प्रयासों द्वारा पानी के तेज बहाव में डूबे 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को तत्काल रेस्क्यू कर 108 के माध्यम से उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया। उसके बाद दूसरे व्यक्ति की तलाश में पुलिस टीम जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे व्यक्ति को भी रेस्क्यू कर लिया गया। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।